पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। पुण्यात्मा, आप इन सद्ग्रंथों को आंखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर, महेश्वर, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्री कृष्ण जी के स्वरूप हैं? आइए जानते हैं अन्य धर्म गुरुओं के विचार। जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं, तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं। तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता, कहीं भेद नहीं है। ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुण अवतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं। और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। सही, सत्य। आइए जानते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वदास के ज्ञान को सुनकर
कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण हैं, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड में। और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियाँ अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। दर्शकों, अभी आपने देखा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित दिखाया कि श्री कृष्ण जी न तो पूर्ण परमात्मा हैं और न ही सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। और हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है इनकी माता दुर्गा जी और पिता काल ब्रह्म हैं। और इनकी केवल 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है। ये 3 लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8